शुक्रवार 4 अप्रैल को हिंदी सिनेमा के जाने माने दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। इस खबर को सुनने के बाद इंडस्ट्री में मानो शोक की लहर दौड़ गई है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान से लेकर कई जानी मानी हस्तियों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। वहीं धर्मेंद्र, प्रेम चोपड़ा, पूनम ढिल्लों समेत कई सितारे उनके घर भी पहुंचे थे। अब सायरा बानू ने भी दिवंगत एक्टर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कई तस्वीरें शेयर करते हुए एक लंबा चौड़ा नोट भी लिखा है। इसमें एक्ट्रेस ने अभिनेता से जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर किए हैं। सायरा बानू ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपनी और मनोज कुमार की कई तस्वीरें शेयर की है। इसके साथ ही उन्होंने अभिनेता संग अपनी पहली फिल्म शादी का भी जिक्र किया है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, मेरी पहली फिल्म के तुरंत बाद ही मुझे कई सारे ऑफर मिलने लगे। उनमें से एक फिल्म थी शादी, जो मेरे दिल में खास जगह रखती है। यहीं पर मुझे पहली बार मनोज जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं उस समय बहुत शर्मीली और संकोची लड़की थी और मुझे सेट पर बहुत ही अजीबोगरीब व्यवहार करने की भी आदत थी, खासकर रोमांटिक सीन के दौरान। लेकिन मनोज जी का अपनी शांत समझ और असीम शालीनता के साथ जब भी मेरे सोलो शॉट फिल्माए जाते तो सेट से चले जाते ताकि मैं सहज महसूस कर सकूं। इसके आगे एक्ट्रेस ने लिखा, हम दोनों ही कम बोलते थे, लेकिन हमारे कामकाजी रिश्ते में एक शांत सहजता भी थी जिसे किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं थी। मनोज जी साहब की भी बहुत तारीफ करते थे। इसके बीच एक ऐसा रिश्ता था जिसमें वे साथ मिलकर बढ़िया खाना बनाते थे, आमलेट के नए नए वर्जन ट्राई करते थे, पतंग उड़ाते थे और घंटों शेर व शायरी करते थे। आदमी के निर्माण के दौरान एक सबसे प्यारी याद है जिसे मैं अक्सर बड़े प्यार से याद करती हूँ। मनोज जी अनजाने में ही साहिब के तौर तरीकों की नकल करने लगे थे। साहिब ने अपनी आंखों में चमक के साथ उनसे धीरे से कहा कि यार तू मेरी तरह शॉट कर ले, मैं कुछ और तरीके निकालता हूँ। ओह, हम सब कितने हंसे। यह एक ऐसा पल था जो कितनी गर्मजोशी और सौहार्द से भरा हुआ था। सायरा बानू ने आगे लिखा, साहिब और मैंने आपसी सहमति से तय किया था कि मैं अपनी शादी के बाद अपना फिल्मी करियर जारी नहीं रखूंगी, लेकिन हमारी शादी से पहले ही मैंने पूरब और पश्चिम साइन कर ली थी, जिसमें मैं मनोज जी के साथ एक पश्चिमी लड़की का किरदार निभाने वाली थी। जब यह टॉपिक सामने आया तो मनोज जी ने साफ और दृढ़ निश्चयी होकर कहा कि अगर साहब मुझे इसमें काम करने की अनुमति नहीं देते हैं तो वे इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर देंगे। बाद में फिल्मांकन के दौरान मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गई तो साहिब ने खुद मनोज जी से कहा कि अगर उन्हें मेरी जगह किसी और को लेना पड़े तो हम पूरी तरह से समझेंगे। लेकिन मनोज जी ने एक ऐसे इशारे में जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा कि मैं सायरा की जगह किसी और को लेने की बजाय इस फिल्म को बंद कर दूंगा। उनके इस सम्मान और स्नेह के लिए कोई किसी को कैसे धन्यवाद दे सकता है। इसके बाद कमेंट करते हुए सायरा बानू ने एक और किस्सा शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि उनकी प्रिय शशि जी भी हमारे बहुत करीब थी।
एक जोशीली, प्रतिभाशाली महिला जो हमेशा जीवन से भरपूर रहती थी। वे अक्सर मुझे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में ऐसी मज़ेदार बातें बताती थी। एक बार उन्होंने हंसते हुए कहा, सायरा, अगर कोई भौरा कमरे में घुस जाता तो मनोज जी चादर के नीचे छिप जाते और मुझे उसे हटाने के लिए कहते। उनकी मासूमियत इतनी प्यारी थी। एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि मैं चाइना किक्र में हमारे बलिदान की शूटिंग को कैसे भूल सकती हूँ। हम दोनों को हथकड़ी लगी हुई थी और हम एक तनावपूर्ण सीन की शूटिंग कर रहे थे जहाँ हमें नंगे पैर घोड़े पर सवार एक डाकू से बचना गना था, बहते पानी में भागना था। सीन में मनोज जी को वीरतापूर्वक चाबुक छीनकर मेरी रक्षा के लिए मेरे सामने खड़ा होना था। लेकिन जैसे ही कैमरा चालू हुआ और डाकू चाबुक लेकर हवा में दौड़ता हुआ आया, मनोज जी तुरंत मेरे पीछे छुप गए। ओहो, वो कैसा पल था। हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। आज मनोज जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जैसा कोई कभी नहीं जाता। शांति से विश्राम करे मनोज जी। आपने न केवल एक असाधारण अभिनेता थे, बल्कि एक असाधारण इंसान भी थे।